फर्स्ट वेव ने हज़ारों जानें ली, सेकंड वेव ने लाखों, सबकी नज़र थर्ड वेव पर है। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और कोविड टास्क फोर्स के मेंबर शशांक जोशी के मुताबिक सितंबर में हमारे देश में थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है। वेव हम सब जानते हैं, केसेस में अचानक बढ़ोतरी को कहते हैं। कब तक चलेगा ये वेव्स का सिलसिला, आखिर हमें कब मिलेगी राहत इस कोविड-19 से? फ्रेंड्स, आज के इस कोई मेरी टॉक एपिसोड में हम देखेंगे वो कौन से कारण या कौन सी हमारी गलतियां हैं जो जिम्मेदार बनती हैं वेव के आने में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इतिहास गवाह है 1918 की फ्लू पैंडेमिक और इसके जैसे और कई पैंडेमिक्स में भी कई वेव्स थे। आमतौर पे पहली वेव से ज़्यादा डेंजरस सेकेंड वेव होती है और सेकेंड वेव से कम लेकिन फर्स्ट वेव से ज़्यादा डेंजरस थर्ड वेव होती है। डेंजरस मेरा कहने का मतलब है कि ज़्यादा किलिंग पावर और ज़्यादा इन्फेक्शन रेट उसमें होता है। तो हमें वो समझना चाहिए कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वेव आती है, क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। इसकी जीती जागती मिसाल है आपके सामने चाइना और सिंगापुर। उन्होंने ऐसा आखिर क्या किया कि जिसकी वजह से उनके पास में सेकेंड वेव आई नहीं? हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। देखते हैं वो कौन कौन से कारण या गलतियां हैं जो बनते हैं वेव के सबब। फ्रेंड्स, सब में पहले है मास्क, सैनिटाइजेशन और हैंड्स की सफाई। कोरोना वायरस में ये ड्रॉपलेट्स के ज़रिए फैलता है, तो जैसे ही फर्स्ट वेव के बाद में केसेस कम होना शुरू हो गए, लोगों ने मास्क उतारकर फेंकना शुरू कर दिया। यहाँ तक देखा गया है कि मास्क को जलाकर लोगों ने होलियाँ मनाई और ये समझा कि कोरोना ख़त्म हो गया। उसी तरह हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन पर भी लोगों का ध्यान हट गया। रिज़ल्ट ये हुआ कि अचानक केसेस में बढ़ोतरी होने लगी और सेकेंड वेव हमारे सामने आ गई, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। तो ये हमारी पहली गलती थी कि हमने मास्क, सैनिटाइजेशन और हैंड वॉशिंग पर से ध्यान हमारा हटा दिया। केसेस कम हो रहे थे, हमने समझा कि कोरोना ख़त्म हो गया। तो अब ये गलती हमें सेकेंड वेव के बाद में बिल्कुल नहीं दोहरानी है। चलिए देखते हैं अब दूसरी गलती या दूसरा कारण वेव का। दोस्तों, ये है सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी। हमने फर्स्ट वेव के बाद में जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो गया, लोगों का जमावड़ा देखा। मॉल्स में, शॉप्स में, होटल्स में, शादियों में, ट्रांसपोर्टेशन चालू हो गई। इलेक्शंस के रैलियाँ वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में, आसाम में, लोगों को जलसों में देखा। इलेक्शन बूथ पे लोग हज़ारों की लाइनों में खड़े हुए थे। नतीजा ये हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा दी गई और केसेस ट्रांसफ़र हो गए और केसेस में तेज़ी से बढ़ोतरी आ गई। रिज़ल्ट हमारे सामने है, सेकेंड वेव, जिसमें लाखों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। तो अब कम से कम ये गलती अब हम ना करें, इससे सीख हासिल करें ताकि हम थर्ड वेव को रोक सकें। इसके बाद में जो तीसरी गलती है या तीसरा कारण है, वो है दोस्तों वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में गलतफहमी। अक्सर लोग अभी भी वैक्सीन को अच्छा नहीं मानते, उनके तरह तरह के डाउट्स उनके मन में हैं। इससे पहले भी डाउट्स क्लियर करने के लिए वैक्सीन के बारे में मैंने वीडियो दे चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके उसमें डिटेल्स में जा सकते हैं। तो दोस्तों, वैक्सीनेशन अच्छा है, समाज के लिए लेना चाहिए, उससे इम्यूनिटी बनती है और पैंडेमिक को हम हरा सकते हैं। अंत में टेक होम मैसेज मैं यही कहूँगा कि 3 चीज़ें हैं अगर हमें थर्ड वेव रोकना है तो। नंबर 1, मास्क, सैनिटाइजेशन पर ध्यान दें। नंबर 2, सोशल डिस्टेंसिंग पर ख़ास तौर पर ध्यान दें। और नंबर 3, वैक्सीनेशन को अहमियत दें। दोस्तों, जब हम ये 3 कारणों पर या 3 गलतियों पर मेहनत करेंगे तो बिल्कुल थर्ड वेव के आने की मजाल नहीं होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक यू।